हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फूड एंड न्यूट्रिशन का जो 50 क्वेश्चन कराए थे उसका आज लेकर आए। कम से कम 125 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में क्रम वाइज गड़बड़ हो गया है, उस पर आप लोग ध्यान ना दीजिएगा। बस केवल आप लोग क्वेश्चन देखते, नंबरिंग पे ध्यान ना दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में। पीछे बताए थे वीडियो में 42%। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? विटामिन ए की कमी से रिकेट्स, नो। विटामिन डी की कमी से। विटामिन B1 बेरी सही है। विटामिन सी स्कर्वी सही है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। इसमें से ऑप्शन क्या हुआ? 2 और 3, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो गया। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। किसकी कमी से एनीमिया होगा? तो लौह की कमी से, यानी लोहा आयरन की कमी से एनीमिया होगा। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होगा। कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होगा, बोलेक्स होगा, पिजन चेस्ट होगा। एक गिलास पानी में पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? तो 0 मिलती है। पानी से कोई किलो कैलोरी नहीं मिलती है। प्रोटीन से 4.1, फैट से 9 और कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ है? मैसूर में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत होता है, यानी इंटेस्टाइन होता है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है, तो क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसका पूरा नाम है एंटमीबा हिस्टोलिटिका। आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? रेटिना के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, नेत्र गोलक के छोटा होने से। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होता है? नेत्र गोलक के छोटा होने से दूरदृष्टि दोष होता है। एलिसा जांच किस टेस्ट में की जाती है? तो एड्स में एलिसा टेस्ट किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है? तो विटामिन B12 को कोबाल्ट कहा जाता है। विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन और K को फिल्लोक्विनोन कहते हैं। साइनोकोबालामीन है, क्या है? विटामिन B12 को साइनोकोबालामीन कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है। और ये कहा जाता है को कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या? रिटेनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल है। साइड में इसको कहीं आप लोग नोट करते चलिएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आंवला है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है? तो विटामिन सी के कारण रक्त आएगा। विटामिन ए की कमी से आंख में कॉजेज होता है, डिजीज होता है। डी से है हड्डियों में, और बी से बेरी नामक रोग होता है। त्वचा यानी स्किन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कौन सी विटामिन की ज़रूरत होती है? तो विटामिन सी की ज़रूरत होती है। अगर इसकी जगह पे ई दिया होता तो पहले प्राथमिकता हम लोग ई को देते। ई और सी बराबर क्या करते हैं? स्किन के लिए सही होते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किस कमी के कारण बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो विटामिन डी की कमी से। इसी में क्या होता है? बोलेग होता है, पिजन चेस्ट होता है, रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का उदाहरण नहीं है? केरोटीन, हीमोग्लोबिन, स्टार्च, इंसुलिन। तो क्या है? स्टार्च नहीं है। क्या होगा? स्टार्च नहीं है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है। पैराडॉक्सिन विटामिन B6 का है। राइबोफ्लोविन B2 का है। रेटिनॉल ए का है। दांतों के क्षय यानी सड़ने को रोकने के लिए टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है? तो फ्लोराइड पाया जाता है। पीटीचियल हेमरेज किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, बी, सी और डी। तो किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। बो टांग या बो लेग किस बीमारी का लक्षण है? रिकेट्स का। इसमें क्या होता है? पैर धनुषाकार हो जाता है, ऐसे हो जाता है बच्चे का पैर। एस्कॉर्बिक एसिड का अनिवार्य कार्य है कोलेजन का गठन करना, एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करना, रिड्यूसिंग कारक का कार्य करना। ये सब होगा। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी क्यों कहा जा रहा है? ताप की उपस्थिति में सबसे ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। विटामिन सी क्या होता है? जैसे हीट पाता है तुरंत नष्ट हो जाता है। नियासिन उपस्थित होता है, किस में होता है? चीज में। नियासिन मतलब विटामिन B3 सॉरी। न्यूरोपैथी होता है किसमें? थियामिन में। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? परिबद्ध जलाशय।
सैपोनिन रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो विभिन्न में बहुतायत में विशेषता पाया जाता है। क्या? सूक्ष्म जीव, कवक, पादप प्रजातियां। इसमें से क्या होगा? पादप प्रजाति। ये सैपोनिन है क्या? सैपोनिन जो दालों में झाग होता है उसी को कहते हैं। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है जेल्डॉल विधि, इसी को कैल्डॉल विधि कहते हैं। प्रोलाइन एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। असंगत, संबंधित, गलत, सही। इसमें से क्या होगा? प्रोलाइन क्या है? प्रोलाइन एक अनावश्यक ही है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल कितने होते हैं? 20 होते हैं। 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल, 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल। सूक्ष्म तत्व जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित हो जाते हैं। पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, मोनोसेकेराइड। तो क्या होगा? मोनोसेकेराइड बहुत जल्दी क्या होते हैं? हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज वगैरह हो गया। शुष्काशिकोप, एरिडोस्कोप किस विटामिन की कमी से होता है? कौन से विटामिन की कमी से होगा? विटामिन बी की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से। सी से स्कर्वी, ए से रतौंधी, ई से क्या होता है? बांझपन या स्टेरिलिटी। निम्नलिखित में से कैंसर के इलाज किसका प्रयोग किया? कैंसर में किसका प्रयोग किया जाता है? इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका करेंगे? कीमोथेरेपी करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लड कैंसर के इलाज में किया जाता है? कोबाल्ट 60। निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग यानी फंगल डिजीज है? तो दाद है। दाद, खाज, खुजली ये सब क्या है? ये सब फंगल डिजीज ही हैं। मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन सी, नहीं सॉरी, क्या करेगा? विटामिन ए करेगा। क्या करेगा? विटामिन ए करेगा। विटामिन ए, ई और सी, लेकिन प्राथमिकता किसको देते? ए को। पीलिया यानी ज्वाइंटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से क्या होगा? आँत होगा कि लीवर होगा? 87 क्या होगा? लीवर ही होगा। क्या होगा? लीवर होगा। मैं आँत समझ रही थी। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का क्या कारण होता है? रूबियोला वायरस, बैरियोला, बैरिसेला, मैक्सिको वायरस। तो क्या होगा? बैरियोला वायरस। किस बीमारी के कारण में रक्त शुगर बढ़ जाता है? यानी किसके कारण रक्त शुगर? डायबिटीज। किसके? डायबिटीज इंसिपिडिस, डायबिटीज इम्फेक्ट्स, डायबिटीज सुगरेंसिस। तो क्या होगा? डायबिटीज मेलिटस। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। खून को, फेफड़े को, दिल को। तो क्या करेगा? ब्लड को। ये क्या है? एक आनुवांशिक, इसमें ब्लड का थक्का नहीं जमता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है? B12 को कोबाल्ट कहा जाता है। B6 को पैराडॉक्सिन, B2 को राइबोफ्लेविन, K को फिल्लोक्विनोन। सानाकोबालामिन विटामिन B12। क्वेश्चन कुछ रिपीट हुए होंगे। काली मौत, ब्लैक डेथ किसको कहते हैं? प्लेग को कहते हैं। मृत्यु का कप्तान किसको कहते हैं? तो क्षय रोग यानी टीबी, तपेदिक को कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ई का टोकोफेरॉल, पैराडॉक्सिन B6, राइबोफ्लोविन B2, रेटिनॉल ए। किसको जीवन का संबल रूप कहते हैं? किसको कहते हैं जीवन का संबल रूप? कार्बोहाइड्रेट को। एस्कॉर्बिक एसिड का अनिवार्य कार्य है ये सभी, पीछे आप लोगों ने देखा, क्वेश्चन रिपीट हो गया। ताप की उपस्थिति में कौन सा परिवर्तन? तो विटामिन सी, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। प्रोटीन किन कार्यों के लिए आवश्यक नहीं होते हैं? ऊर्जा प्रदान करना, एंजाइम के रूप में कार्य करना, मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में कार्य करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता करना। तो प्रोटीन क्या नहीं करता है? प्रोटीन यही रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करना या प्रदान करना यही नहीं करता, बाकी सारे कार्य करता है। न्यूरोपैथी होता है। न्यूरोपैथी क्या होता है? थियामिन को न्यूरोपैथी कहते हैं। विटामिन B12 के निर्माण में कौन सा योगदान देता है? विटामिन B12 के निर्माण में कौन सा योगदान देगा? पेंटाथेनिक एसिड। पेंटाथेनिक यानी B5। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्वेश्चन रिपीट। ग्लूकोज का मुख्यतः भंडार किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन में। हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होता है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लाइकोजन पुनः क्या करता है? ग्लूकोज में आ जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस। इन सब में अंतर आप लोग समझ के रखिएगा, किसी दिन क्वेश्चन लाएंगे। निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र CH2ON है? किसका है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, उपयुक्त सभी। किसका होगा? मोनोसेकेराइड का। टू टेक फर्स्ट प्लेट किसके लिए कहा जाता है? प्रोटीन के लिए।
पेशिया है, क्या है, बालों का झड़ना। न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है साधारण प्रोटीन के रूप में, व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में, युग्मी प्रोटीन के रूप में, प्रोटेमिन के रूप में। तो किसके रूप में जानेंगे हम इसको, किसके रूप में जानते हैं, युग्मी प्रोटीन के रूप में। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है किसका, नाइट्रोजन का। किसका बना होता है, सॉरी नाइट्रोजन ही तो होगा, हाँ ठीक, क्या है, नाइट्रोजन का बना होता है। नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है, 16% होता है। प्रोटीन का सबसे सूक्ष्मतम रूप क्या होता है, अमीनो अम्ल। हम इसी में कंफ्यूज हो रहे थे। मानव में शरीर के अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं, तो किसने 20 नहीं क्या कह रहा है, अनिवार्य, देखिए यही गलत है क्या, टोटल अगर होगा तो टोटल कितना है 20, इसमें से कितना है एसेंशियल 10 और नॉन एसेंशियल ये भी 10। आवश्यक अमीनो अम्ल 10, अनावश्यक 10, टोटल 20। तो इसमें क्या पूछा, अनावश्यक, तो इसमें क्या होगा 10 होगा, 10 होगा। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वो परिवर्तित हो जाता है, किस में हो जाता है, अमीनो अम्ल में। ड्यूडेनम में कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार के द्वारा होता है, यानी ड्यूडेनम में, यानी ड्यूडेनम क्या है, छोटी आंत का भाग है। ड्यूडेनम के छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, क्या क्या, डी जे आई, ड्यूडेनम नहीं जे पता नहीं क्या इसका फुल फॉर्म में नहीं आ रहा, इलियम, डेडोनम, जेजोनम, इलियम, ठीक, डी जे आई ऐसे करके हम याद किए हैं। तो इसमें किसका कैल्शियम का अवशोषण क्या कहाँ होगा, विटामिन डी के साथ ही मिलकर कैल्शियम कार्य करता है। 157 शरीर में बीटा कैरोटीन का रूपांतरण रेटिनॉल के किस इंद्रिय द्वारा होता है, किसके द्वारा होगा, यकृत द्वारा, यकृत यानी लीवर द्वारा। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता है, रात्रि अंधता, आँख आना, कैरोटोमलेशिया, कीटोसिस। तो क्या नहीं होगा इनमें से, इनमें से क्या नहीं होगा, आँख आना नहीं होगा, बाकी सब होगा, कैरोटोमलेशिया, कीटोसिस। वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानियों को जो आँखों से संबंधित है, आँखों से नहीं आंतों से, क्या होगा, आंत यानी लीवर से संबंधित है, आंत से संबंधित है तो क्या होगा, कब्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है वृद्धावस्था में। ग्रीन टी में प्रोटीन की प्रतिशतता होती है, कितनी प्रतिशत होती है, 15 से 20%। कितनी होगी, 15 से 20%। विटामिन डी बढ़ाता है आंत में कैल्शियम का अवशोषण, यही बढ़ाता है, क्या ऑप्शन पढ़ें, ऑप्शन पढ़ने में वीडियो लंबा हो जाएगा। एंटी बेरी फैक्टर हैं, क्या है, B1। जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल है, क्या है, जस्ता यानी जिंक। किस खनिज की कमी शिशु मृत्यु दर को अधिक, किस खनिज की कमी से शिशु मृत्यु दर अधिक हो रही, किससे, जिंक, तांबा, आयोडीन, मैग्नीशियम। तो किससे होती है, आयोडीन की कमी से, आयोडीन, तांबा, जिंक, मैग्नीशियम, किस खनिज की। इसका क्वेश्चन आप लोग ढूंढ लीजिएगा, इसका क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं पता है, गलत उत्तर बताने से अच्छा है कि छोड़ दो। भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणु रोगाणुओं को खा लेना, क्या है, सत्य, असत्य, संबंधित नहीं है, संदेहास्पद है, तो क्या होगा, बी यानी सत्य है। साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणु भोजन विषाक्तता है, जो क्या है, सत्य है। साल्मोनेला भोजन विषाक्तता का एक जीवाणु है, ये क्या है, सत्य है। एसीटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, इनमें से किसकी विफलता का कारण है, फेफड़े, किडनी, लीवर, मस्तिष्क। तो क्या होगा, लीवर के फेल्योर होने का वो। ई कोलाई बैक्टीरिया है, क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है, कौन सा बैक्टीरिया है जिसका पीएच में क्षारीय होगा, उस समय भी क्या होता है, एक्टिव होता है, यानी बढ़ जाते हैं उस समय, तो क्या होगा, बी है, विब्रियो कॉलेरा, जिससे हैजा होता है। पाश्चुरीकरण मुख्यतः किया जाता है किसके लिए, सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, नष्ट कभी नहीं करते हैं। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, नष्ट नहीं करेंगे। एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए क्या करते हैं, एंजाइम को निष्क्रिय करते हैं। हम लोग कोई भी फ्रिज में सब्जी रखते हैं, फल रखते हैं, कोई भी चीज़ रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसमें बैक्टीरिया मर गई है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे ग्रोथ करेगा।
और वो क्या है, उसको थोड़ा सा निष्क्रिय हो जाते हैं, वो सब उतने एक्टिव नहीं रह जाते, इसलिए थोड़ा सा सामान क्या होता है, थोड़ा लेट खराब होता है। साल्मोनेला उपस्थित होता है सूअर मांस इसके उत्पाद में, डिब्बाबंद प्रोटीन में, क्रीम युक्त खाद्य पदार्थ, अंडा और मांस में। तो किस में होगा, अंडा मांस उत्पाद में। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ में कौन सा बैक्टीरिया विषाक्त पैदा करता है, टेनिया सेलियम। इसमें से क्या करेगा, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, क्या है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिस में। मस्तिष्क में रसौली किस कारण होता है, तो किसके कारण होगा, टेनियम सेलियम। मियादी बुखार का कारण है, मियादी बुखार का कारण क्या है, साल्मोनेला टाइफी, इसको टाइफाइड कहते हैं। अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है, उबालकर, जमाकर, निर्जलीकरण द्वारा, तो क्या होगा, सभी द्वारा। जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होते हैं, मक्खी के द्वारा। किसके द्वारा, मक्खी के द्वारा। खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा में क्रूड कितना होता है, तो 16% नाइट्रोजन होता है, ये तो सब कहानी दिया गया है। व्युत्पन्न प्रोटीन है, व्युत्पन्न प्रोटीन यानी डेराइव्ड प्रोटीन कौन से हैं, ये सभी हैं। कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है, तो विटामिन ई जो होता है वो बच्चा लेकर पैदा होता है। निम्न में से कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता फिर भी आवश्यक है, तो क्या है, विटामिन जो होते हैं हमें कोई एनर्जी नहीं देते, फैट 9 देता है, प्रोटीन 4.1 देता है, कार्बोज 4.2 किलो कैलोरी देता है। मानव शरीर में वसा जमा होती है, कहाँ होती है वसा, फैट कहाँ जमा होता है, यकृत में, बताइए कहाँ होगा, वसा ऊतक में होता है जमा। निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घना संबंध किससे है, तो किससे हुआ, कोलेस्ट्रॉल का, फैट से। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है, उन्नत रक्त को नियंत्रित में सहायक होता है। किस में ये हेल्प करेगा, लिपिड स्तर में, लिपिड यानी फैट में। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किस में कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल किस में होगा, जो भी जानवर वाली एनिमल बेस्ड चीज़ें होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है, तो क्या है, अंडे में कोलेस्ट्रॉल होगा। ये सब समझने के लिए छोटे मोटे ट्रिक हैं। काउचिंग की प्रक्रिया की जाती है, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, ये सभी, तो किस में होगा, चॉकलेट में। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में निदान में निम्नलिखित मानदंड, उदर का मोटापा, फास्टिंग शुगर 100 mg, बढ़ा हुआ रक्त स्तर, इसमें से दो विकल्प कोई सही है, 3 विकल्प, तो क्या होगा, उदर का मोटापा, फास्टिंग शुगर रक्त शुगर 100 mg, बढ़ा हुआ रक्तचाप, यही तीनों सही हैं। सही मिलान कीजिए। समग्र कोलेस्ट्रॉल यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल 150 mg, गलत, टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है 200 ग्राम, mg कितना होता है, 200 mg टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। HDL, LDL, HDL, LDL क्या होता है, HDL गुड होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, LDL, और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, LDL। LDL बैड है और HDL गुड है। टोटल कोलेस्ट्रॉल 2 ग्राम 2 mg। इसमें से सही क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, HDL 40 mg कितना होता है, यही सही है। कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण के लिए पूर्ववर्ती का चयन करें, क्या है, एसीटेल कोएंजाइम। निम्न वसा में कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है, पशु का वसा, ट्रांस वसा यानी ट्रांस फैट, संतृप्त फैट, असंतृप्त, इसमें से क्या होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, असंतृप्त वसा। निम्न वसा में मोफा, ठीक, MUFA क्या होगा, MUFA, म्यूफा और प्यूफा, ये सब फैट के प्रकार होते हैं, तो क्या है, म्यूफा का सर्वोत्तम साधन क्या है, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, जैतून यानी ऑलिव ऑयल। इसमें से क्या होगा, ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल जो होता है क्या है, म्यूफा का उदाहरण होता है। निम्नलिखित तेल एकल असंतृप्त वसा अम्ल यानी जिसे मोफा कहा जा रहा है कि अच्छे साधन है, नारियल का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, सैफ्लावर का तेल, तो इसमें से क्या होगा, इसमें से कौन सा सही होगा,
2 और 3 यानी जैतून, सरसों का तेल और जैतून का तेल। निम्नलिखित में से कौन सा पूफा का उदाहरण है? क्या है? प्यूफा का उदाहरण है, का उदाहरण नहीं है, सॉरी, क्या है? नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं है? एलिक अम्ल नहीं है, ओलिक अम्ल होता है, ठीक, ओलिक अम्ल नहीं है। बाकी लिनोलिक अम्ल, सॉरी, लिनोलिक अम्ल, लिनोलेनिक और आर्किडोनिक, ये क्या है? सब आवश्यक वसीय पदार्थ हैं या आवश्यक वसीय अम्ल हैं, ठीक। 2 या 2 से अधिक बंध पाए जाते हैं किसमें? संतृप्त वसा अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल, म्यूफा में, प्यूफा में। तो किसमें पाए जाएंगे? प्यूफा में। प्यूफा क्या है फुल फॉर्म? पॉली अनसैचुरेटेड मीठे पदार्थ को संरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड, सोर्विक एसिड। किसका? सोर्विक एसिड का प्रयोग करते हैं। वसा की संतृप्तता निर्भर करती है, किस पे करती है? वसा की संतृप्तता हाइड्रोजन अणुओं की संख्या के आधार पर निर्भर करती है। ड्रॉप्सी प्यूफा के प्रकार हैं, सॉरी, डाइट्री, क्या है? डाइट्री प्यूफा के प्रकार हैं। कौन से हैं डाइट्री प्यूफा के प्रकार? तो इसमें से क्या होगा? दोनों, ए और बी दोनों होता है। क्या है? ए और बी, ओमेगा 3 ओमेगा 6। उच्च रक्तचाप के मरीज को निम्न पदार्थ का मात्रा में लेना चाहिए। क्या? निम्न पदार्थ की मात्रा लेनी चाहिए। किसकी? सोडियम की। सोडियम यानी नमक को कंट्रोल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद पोटेशियम की बारी आती है। BHA है, क्या है? BHA क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। इनमें से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल है? ओमेगा 3 फैटी एसिड कौन सा है? इसमें से लिनोलिक अम्ल है। क्या है? लिनोलिक। बच्चों के लिए क्या होता है? आर्किडोनिक होता है, जरूरी, आवश्यक। कैरोटीन का अवशोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की जरूरत होती है। कैरोटीन यानी विटामिन ए, और विटामिन ए का अवशोषण करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन डी की। तो किसकी होगी? वसा की यानी फैट की। अब ये क्यों? क्योंकि विटामिन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वाटर सोल्यूबेंट विटामिन होता है, एक फैट सोल्यूबेंट विटामिन होता है, ठीक। तो वाटर में कौन कौन आते हैं? बी और सी, और फैट में आते हैं ए, डी, ई, के, ठीक, जिसका ट्रिक है कीड़ा, ठीक। ये क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो कैरोटीन क्या है? विटामिन ए है, और विटामिन ए किस में घुलेगा? वसा रहेगा तो ही क्या होगा? घुलेगा, नहीं तो विटामिन आप खाएंगे और वो पुनः आपके शरीर से बाहर हो जाएगी। वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है? तो किससे लगाएंगे? वसा के लिए वसा संतृप्ति है, आयोडीन वैल्यू टेस्ट से पता करते हैं। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं, तो कहाँ पाए जाएंगे? आवश्यक एंजाइम अग्नाशयी रस में होते हैं। वसा की पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं, क्या कहेंगे? एमाइलेज। एमाइलेज में क्या होता है? फैट को पचाने वाले एंजाइम को एमाइलेज कहते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अभी फूड एंड न्यूट्रिशन से और भी मेरे पास क्वेश्चन है, मैं उसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट में कराती रहूँगी।